हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। क्या मैं आप सभी को दिखाई सुनाई अच्छे से दे रहा हूँ? इफ़ यस तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हमने आज से ही अपने यूट्यूब चैनल पर क्लास 10th की एसएसटी स्टार्ट कर दी है एंड टुडे आज से ही हमने क्लास 10th की एसएसटी स्टार्ट कर दी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास 10th की एसएसटी का हमने चैप्टर 4th स्टार्ट करना है, ज्योग्राफी का चैप्टर 4th, दैट नेम इज मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस। सो गाइज, जब भी हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला काम हमारा होता है चैप्टर के नाम को अच्छे से समझना। चैप्टर के नाम को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो लगभग आधा काम खत्म, राइट? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर, राइट? सो मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस, क्लास 10th एसएसटी ज्योग्राफी का चैप्टर 4th लेकर हम आ गए हैं यूट्यूब सेशन के ऊपर। ध्यान से आपने एंड तक वीडियो देखनी है अगर आप एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, टॉपिक चेक कर लेते हैं कि हम कौन कौन से पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा मिनरल्स, राइट? मिनरल्स का पार्ट है मोड्स ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स, राइट? सेकेंड टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशंस ऑफ मिनरल, सो उसका भी पार्ट है कंजर्वेशंस ऑफ मिनरल्स। इसके बाद एनर्जी रिसोर्सेज के कुछ पार्ट्स हम पढ़ेंगे। फाइनली हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज पढ़ेंगे। सो ओवरऑल हमने 4 टॉपिक अंडरस्टैंड करने हैं, बट इन 4 टॉपिक्स में बहुत सारी बातें हैं बेसिक से लेके एडवांस तक जो आपने समझनी है, राइट? इस पूरे चैप्टर के अंदर जो आपने एसेंस पकड़ना है वो ये है मिनरल एंड एनर्जी। दिस इज़ अ की टर्म्स, मतलब ये एक तरीके का की टर्म्स आप लोग बना भी लो। मिनरल को फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एज अ रिसोर्स समझना है, सेकंड एनर्जी को आपने एज अ रिसोर्स समझना है। तो भाई रिसोर्सेज का मतलब है एक तरीके से, एक प्रकार से संसाधन जिसकी हेल्प से कोई भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कोई भी इंश्योर डेवलपमेंट को अचीव किया जा सकता है, राइट? सो विद द हेल्प ऑफ रिसोर्सेज टू इंश्योर डेवलपमेंट, राइट? फर्स्ट चैप्टर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। दिस चैप्टर में हम समझेंगे मिनरल्स को एज अ रिसोर्स पार्ट ए में, एनर्जी को एज अ रिसोर्स पार्ट बी में समझेंगे। मतलब लेक्चर तो आपको जितने भी मिलेंगे एक एक लेक्चर्स मिल जाएगा, बट इस पूरे चैप्टर के अंदर टोटल 2 पार्ट्स हैं, मिनरल एंड एनर्जी, बट समझना दोनों को एज अ रिसोर्स है। देन आई होप आपको समझ में आ गया हो। एंड अब हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक फर्स्ट। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन आर डेली लाइफ वी यूज डिफरेंट थिंग्स विच आर मेड फ्रॉम मेटल्स। हमारी डेली लाइफ में हम जो डिफरेंट थिंग्स यूज करते हैं वो किससे बनाए जाते हैं? मेटल्स से, राइट? विच आर मेड फ्रॉम मेटल। दिस इज पॉइंट टू बी नोटेड। बहुत स्लो मैं आपको समझाऊंगा क्योंकि यहाँ मेरा पर्पस है आपको बहुत अच्छे से एलोबरेट करके समझाना। ये डिटेल्ड वीडियो है और मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो वही स्टूडेंट देखे जो क्लास 10th एसएसटी पूरी अच्छे से समझना चाहता है और 100 आउट ऑफ 100 एग्ज़ाम में स्कोर करना चाहता है। ऑफलाइन के अंदर हम लास्ट 8 ईयर से बहुत अच्छी क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, बट दिस ईयर से हमने ऑनलाइन भी स्टार्ट कर दिया है। सो आपने समझना आवर डेली लाइफ, हमारी रोज की ज़िंदगी में हम जो डिफरेंट टाइप्स की थिंग्स यूज़ करते हैं विच आर मेड फ्रॉम मेटल्स, ये आपने अंडरलाइन करना है। एंड बेसिकली मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वेरियस मिनरल फाउंड डीप इनसाइड दी रॉक्स। अब जो ये मेटल्स एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो डिफरेंट टाइप्स के मिनरल से किया जाता है। मिनरल एक प्रकार से खनिज है, मिनरल को हम कहते हैं खनिज। ऐसा एट टाइम देखा जाता है कि मिनरल्स को हम हिंदी में खनिज कहते हैं। कई बार ये रॉक्स में पाया जाता है, कई बार भाई बहुत सी चीज़ें, मतलब कहीं भी इंडिया में तो वैसे मिनरल नेशनलाइज्ड है क्योंकि कहीं भी आप माइनिंग एक्टिविटीज़ करोगे तो कॉमनली आपको मिनरल मिल जाएगा। बट डेली लाइफ में जो आप थिंग्स यूज़ करते हैं वो बेसिकली मेटल से बनाया जाता है। और मेटल्स को कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है भाई, ये चीज़ तो समझनी है ना, फ्रॉम वेरियस मिनरल्स। दिस इज पॉइंट टू बी नोटेड एंड दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। देन आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिनरल्स? मिनरल्स का मतलब है खनिज,
राइट। सो अब हम इंग्लिश में अच्छे से डिफाइन कर लेते हैं। अ होमोजीनियस नेचुरली अक्रिंग सब्सटेंस विद अ डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मिनरल। एक होमोजीनियस टाइप नेचुरली अकर सब्सटेंस है, लाइक एक सब्सटेंस, एक एलिमेंट, एक मतलब पदार्थ टाइप है जो कि एक इंटरनल स्ट्रक्चर्स में पाया जाता है। मतलब कोई भी चीज के इंटरनल स्ट्रक्चर्स के अंदर से मिनरल पाया जाता है, लाइक रॉक्स। हम एक रॉक का एग्जांपल ले सकते हैं, पत्थर के वगैरह अंदर। सो अब आपने समझना है रॉक्स आर दी कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स। ऑब्वियसली आपको समझ आ रहा है कि भाई रॉक जो है, रॉक की जो कॉम्बिनेशन है वो मिनरल्स है, राइट। सम रॉक्स कंजिस्ट ऑफ सिंगल मिनरल, कुछ रॉक्स के अंदर सिंगल मिनरल्स कंजिस्ट होता है, बट मोस्ट ऑफ द कंजिस्ट ऑफ सेवरल मिनरल इन डिफरेंट क्वांटिटी। मोस्ट ऑफ दी, इस पॉइंट को आपने नोट करना है फटाफट से। देखिए कुछ रॉक जो है सिंगल मिनरल को कंजिस्ट करता है, बट मोस्ट ऑफ द कंजिस्ट ऑफ सेवरल मिनरल्स, मतलब अलग अलग टाइप से जो मिनरल कंजिस्ट होते हैं मोस्टली इन डिफरेंट क्वांटिटी, अलग अलग क्वांटिटी में। दिस इज पॉइंट टू बी नोटेड। द फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स, अब जो मिनरल्स की फॉर्मेशन है डिपेंड अपॉन फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन। तो आपने एक चीज समझनी है कि जो भी मिनरल्स हैं वो डिपेंड है फिजिकल और केमिकल कंडीशंस पे, राइट। that in turn result in a wide range of colors, hardness, crystal forms, lasers and density of a particular mineral। और different forms में भी हो सकता है, वो जरूरी नहीं है कि बस एक ही फॉर्म में होगा। भाई जो मिनरल्स की फॉर्मेशन होती है डिपेंड अपॉन फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस, वो फिजिकली भी हो सकती है, केमिकली भी हो सकती है, राइट। तो आपने ये नहीं समझना कि सिर्फ फिजिकल फॉर्म में रॉक के अंदर ही मिनरल मिलेगा, वो भाई केमिकल फॉर्म में भी मिल सकता है। एंड आप तो साइंस स्टूडेंट भी हैं, साइंस भी पढ़ते हैं, तो वहाँ साइंस में भी बताया जाता है एट टाइम कि भाई ये चीज़ है, और बचपन से पढ़ते आ रहे हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मिनरल्स, राइट। सो यहाँ पे आपने समझना है। आई होप आपको मज़ा आ रहा है। सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्थ लैंडफॉर्म्स, अगर आप अर्थ लैंडफॉर्म्स को अच्छे से समझना चाहते हैं तो जोग्राफर्स ने बोला स्टडी मिनरल्स, उन्होंने स्टडी की मिनरल्स पे एज पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट, कि भाई मिनरल जो है अर्थ क्रस्ट का एक पार्ट है, राइट। दे आर ऑल्सो इंटरेस्ट इन स्टडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल, मतलब उन्होंने इंटरेस्ट से इस चीज़ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स पे स्टडी भी करी थी, राइट। मिनरल रिसोर्सेज एंड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू दिस, इस चीज़ से मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज से भी रिलेटेड है, राइट। इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी इस चीज़ से रिलेटेड है, मतलब रिलेटेड टू दिस, मतलब इस चीज़ से। दिस इज पॉइंट टू बी नोटेड। जियोलॉजिस्ट ने भी स्टडी करी फॉर्मेशन, एज, कंपोजिशन, फिजिकल, केमिकल ऑफ मिनरल्स, राइट। सो देखिए मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स भाई एक होमोजीनियस नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस है विद अ डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मिनरल। किसी के भी कोई भी स्ट्रक्चर के इंटरनल पाया जाता है, लाइक रॉक्स। कुछ मतलब सिंगल मिनरल्स कंजिस्ट होता है रॉक्स में, बाकी मल्टीपल, मोस्ट ऑफ द कंजिस्ट ऑफ सिंगल मिनरल बट मोस्ट ऑफ द देम कंजिस्ट ऑफ सेवरल मिनरल्स इन डिफरेंट क्वांटिटीज। दिस इज पॉइंट टू बी नोटेड। यहां पर आपको एक चीज समझनी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिनरल्स। क्लास 10th ज्योग्राफी के परस्पेक्टिव से आपने ये समझना है। कई बार भाई क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन मिनरल्स, तो भाई इलाबोरेट करके समझाना मेरा पर्पस है, राइट। 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं, बस ये टास्क लेके चलना है, ये टारगेट। अब यूजेस ऑफ मिनरल इन आर डेली लाइफ, भाई हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम मिनरल को कैसे यूज करते हैं। मटेरियल्स ऑफ डेली यूज आर मेड फ्रॉम मिनरल्स, लाइक टूथपेस्ट। टूथपेस्ट भी एक टाइप से मिनरल है। कंटेन सिलाइका, लाइमस्टोन, फॉस्फेट एक्सेट्रा। ये बेसिक सी टर्म्स आपने बचपन में भी पढ़ा है, राइट। दे आर ऑल्सो कॉल्ड नीडेड बाय अवर बॉडी, हमारी बॉडी को भी जरूरत है इस चीज़ की। दे आर ऑल्सो नीडेड बाय अवर बॉडी, दे आर ऑल्सो स्टडीड टू नो द फॉर्मेशन, एज एंड कंपोजिशन ऑफ द अर्थ। स्टडी करनी भी बहुत जरूरी है, फॉर्मेशन, एज एंड कंपोजिशन ऑफ द अर्थ की, राइट। और सिर्फ मिनरल मिल गया और भाई हो गया नहीं, उस चीज़ की स्टडी करनी भी बहुत ज़रूरी है। इस लेक्चर के अंदर हम ओनली इंट्रोडक्शन एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मिनरल्स एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ मिनरल्स इन डेली लाइफ, बस यही समझेंगे। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना।